हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का एग्ज़ाम होने वाला है 27 मार्च और 28 मार्च को, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। देखिए गाइस, आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन शेष बचे हुए हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए, रिवीजन पर विशेष फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द होगा यशस्वी। अब देखिए, क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जिसने यश प्राप्त किया हो, तो जिसने यश प्राप्त किया हो उसको हम कहते हैं यशस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। खूब ढूंढना, बर्बाद होना, चापलूस होना, मारा जाना। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। खाक में मिलना यानी कि बर्बाद होना। अगर ऑप्शन में दिया जाए नष्ट कर देना तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं उन्हें अच्छे से याद करते चलिए। मैंने आप लोगों को सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी करवाई थी और मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया था पेपर में वही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीठ ठोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बढ़ावा देना, कष्ट देना, रहस्य बताना, साहस दिखाना। पीठ दिखाना यानी कि बढ़ावा देना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अब देखिए, ऑप्शन में अगर दिए जाएं किसी की प्रशंसा करना, किसी को उत्साहित करना या फिर शाबाशी देना, अगर ऑप्शन में दिए जाएं तो आप उन पर भी टिक कर सकते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकतृप्ति कहावत का अर्थ है। अंधे के हाथ बटेर, अधजल गगरी छलकत जाए, अक्ल बड़ी या भैंस, अपनी ढफली अपना राग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अक्ल बड़ी या भैंस। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है आपको यह बताना है। चूज कीजिए आंसर और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा आप लोग। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौशल्या। अगला क्वेश्चन, विषाद शब्द का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा होता है। तो विषाद शब्द का विपरीत अर्थ शब्द क्या होगा। निषाद, प्रसाद, दुख, हर्ष। तो विषाद शब्द का विपरीत अर्थ शब्द होता है हर्ष। अगर ऑप्शन में आहत दिया जाए तो आप आहत पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, मोरारजी देसाई की मातृभाषा हिंदी नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची ए बतिया सुन रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा वियोग श्रृंगार। इसका अर्थ जान लीजिए आप लोग। इसका अर्थ क्या होता है। व्यथा से व्याकुल होकर कृष्ण ने निर्गुण उपासना के समर्थक अपने परम मित्र उद्धव को ब्रज भेजे, जिसमें वे अपने निर्गुण उपासना के उपदेशों से वह व्यथा से व्याकुल गोपियों को संतुष्ट कर सकें और उन्हें कृष्ण को बुलाकर निर्गुण उपासक के द्वारा सुख और शांति प्राप्त कर सकें। उद्धव अपने ज्ञान के अहंकार से प्रेरित होकर ब्रज पहुंचे और अपने निर्गुण उपासना का उपदेश देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहें, परंतु गोपियों के तर्क के सामने उनका सारा ज्ञान निरर्थक हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि मैला आंचल के रचनाकार कौन है। राजेंद्र सिंह वेदी, गुरुदयाल सिंह, फणेश्वर नाथ रेणु, भैरव प्रसाद गुप्त। मैला आंचल के रचनाकार कौन है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फणेश्वर नाथ रेणु। ये फणेश्वर नाथ रेणु की रचनाएं कौन कौन सी हैं ये भी जान लीजिए आप लोग। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। तो ये जो उपन्यास हैं ये फणेश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है।
भरतमुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ, भामह। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भरतमुनि। यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि रस का आदि आचार्य, रस का आदि आचार्य किन्हें कहा जाता है, यह भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो रस का आदि आचार्य भरतमुनि को कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 61 क्वेश्चन देखिएगा। कै विरहन कु मीचुदय के आपा दिख रहा है, 8 पहर का बीचड़ा मोह पै सह ना जाए। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, शांत रस, भक्ति रस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। गाइस अगला क्वेश्चन, अति रस बोले वचन कठोर, बेगी देखाऊं मूड नत आजू, उलटाऊं मही जह लग तब राजू। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ? हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, करुण रस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें हो गया है रौद्र रस का। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, मृणाल पांडे, शिवानी। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, उषा प्रेमवदा। अगला क्वेश्चन देखेगा, आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? धर्मवीर भारती, भीष्म साहिनी, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। आधे अधूरे मोहन राकेश की कृति है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है। इसमें 3 स्त्री पात्र हैं तथा 5 पुरुष पात्र, ये आपको ध्यान में रखना है। जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं ईमानदारी के साथ वो आप पढ़ते चलिए। तो हिंदी के अगर 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। शर्त यह है कि मैंने अभी तक आप लोगों को जितनी भी क्लासें कराई हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की, ईमानदारी के साथ वो हिंदी की क्लासें आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 65 से 70 क्वेश्चन देखिएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 65 क्वेश्चन है, तो चूज कीजिए आंसर और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा आप लोग। तो 65 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन वी, आप कहां जा रहे हैं। शुद्ध शब्द हो जाएगा ये आपका, शुद्ध वाक्य, सॉरी। 66 क्वेश्चन देखेगा, इसमें बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा शुद्ध होगा? शुद्ध वाक्य 66 क्वेश्चन, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है। 67 क्वेश्चन देखिएगा आप लोग आंसर दीजिएगा ईमानदारी के साथ में। 67 क्वेश्चन, तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा विचार तो यही है। 68 क्वेश्चन देखेगा, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा शुद्ध होगा? 68 में यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 69 क्वेश्चन देखेगा, 69 क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य क्या होगा? 69 आंसर दीजिएगा सभी बच्चे ईमानदारी के साथ में। 69 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, ये पुस्तकें छात्र को बांट दो। 70 क्वेश्चन देखिएगा, 70 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शुद्ध वाक्य बताइएगा। राम और सीता वन को गए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 71 क्वेश्चन देखेगा, ईमानदारी के साथ सभी बच्चे आंसर बताते हुए जरूर चलेंगे, क्योंकि एग्जाम जो है आप लोगों का 27 और 28 मार्च को होगा। बिल्कुल क्लियर है? अगर अब आप सीरियस नहीं हुए तो कभी सीरियस नहीं होंगे आप। सही बर्तनी वाला शब्द छांटिए, तो इनमें से किसकी सही बर्तनी शुद्ध है ये बताइए। मतलब शुद्ध बर्तनी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गीतांजलि के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, रामचंद्र शुक्ल, शरत चंद्र, पृथ्वी सेन मित्र। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में जान लीजिए आप लोग। गीतांजलि एक बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का संग्रह है। टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मुख्य रूप से उनके अंग्रेजी अनुवाद गाने की पेशकश के लिए। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? गुप्त, पंत, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सेनापति। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कृति है।
अगला क्वेश्चन है गाइस कि चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है? यशपाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, अमृत राय। चांद का मुंह टेढ़ा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? 2, 3, 4, 5। कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, 3 समूह को गण कहा जाता है। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं सर्वज्ञ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है? अधिवेशन, जब आप बोलेंगे तभी आपको पता चल जाएगा, जाहिर सी बात है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, अधि। मैंने आप लोगों को बताया था जो स्टार्टिंग का शब्द होगा वो उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। उपसर्ग उस अक्षर या समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय की अगर हम बात करें तो शब्द के उपरांत जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अब्द जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब जान लीजिए कि कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। मुख्य देख लीजिए आप लोग, ठीक है। नलिन, ननिल, ननिल जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। अरविंद हो गया, जैसे कि उत्पल हो गया, अंबोज हो गया, ताम्रस हो गया, पुष्कर हो गया, ये सभी शब्द जो है ये कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, यमुना का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा भीलंगा। भीलंगा जो है ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब जान लीजिए यमुना के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो यमुना के पर्यायवाची शब्द होते हैं कालिंदी, सूर्यसुता, रवितनया, अर्कजा, भानुजा, ये सभी शब्द यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि मन रे तन कागद का पुतला, लांगों बूंद बिन से जाए, छिनबे गर्भ करे क्यों इतना। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? भक्ति रस, संयोग श्रृंगार, करुण रस, शांत रस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यहां हो जाएगा शांत रस। अगला क्वेश्चन 81 क्वेश्चन है कि मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? भक्ति रस, करुण रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस। यहां हुआ है श्रृंगार रस का, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है इसकी, धोखा ना दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहां, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहां। सीता गई तुम भी चले मैं भी ना जाऊंगा यहां, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएं बानर वहां। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? वीर रस, करुण रस, भयानक रस या भक्ति रस। तो इसमें हुआ है भक्ति रस का, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब आप पढ़ेंगे ना इसको, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके मन में खुद आ जाएगा इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है, तो इसमें भक्ति को दिखाया जा रहा है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहां हुआ है पश्चिमी हिंदी का। अब देखिए यहां पर आपको एक बात ध्यान में अच्छे से रखना है कि शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? निराल, अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन। निराला, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है कुकुरमुत्ता, जो 3 अप्रैल 1941 को उन्होंने लिखी और पहली बार हंस के मई 1941 अंक में छपी थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो कविता है ये हंस के मई 1941 के अंक में छपी थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? 7, 8, 9 या 10।
तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 रसों का उल्लेख किया था। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। कौन कौन सी? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, भीभत्स, अद्भुत। दांडी ने भी 8 रसों का उल्लेख किया है। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि दांडी ने 8 रसों का उल्लेख किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गाइस कि शांत सचन वनवट रसा स्मृता कहकर 9वें रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की? ये शब्द जो है दे सकते हैं, काफ़ी कठिन शब्द है, इसे पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो इसकी प्रतिस्थापना किसने की? दंडी, भानुदत्त, उदित भट्ट या पंडित राज? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उदित भट्ट। वाक्य रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है गाइस कि श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी? भोजराज, आनंदवर्धन, भवभूति, भरत मुनि। श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी थी? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भोजराज। अगला क्वेश्चन है गाइस कि काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या है 8, 9, 10, 11। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या है, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, 9। फैक्ट जान लीजिए, आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या 11 है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद। काव्य में जो आनंद आता है वह ही काव्य का रस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गणों की संख्या है 6, 8, 10, 12। गणों की संख्या है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गणों की संख्या कुल 8 है। यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन देखिएगा, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? अर्धसम्मात्रिक छंद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि दोहे के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं तथा सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और सोरठा के तृतीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कुंडलियां। कुंडलियां दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसे यूं भी कह सकते हैं कि कुंडलियां के पहले 2 चरण दोहा तथा शेष 4 चरण रोला से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है? भिकारीदास कृत छंद्रोपण पिंगल में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छपाई के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? बैरवेर, रोला, उलाला, दोहा। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, रोला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग 95 से 98 क्वेश्चन देखेगा। नीचे दिए गए प्रश्नों में काव्यांश काव्य पंक्ति दी गई है, उसमें प्रयुक्त अलंकार हेतु 4-4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक सही है, आपको सही विकल्प चुनना है। तो क्वेश्चन क्या है? पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, कौन सा अलंकार होगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाटानुप्रास अलंकार। नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें कौन सा अलंकार होगा? नवजीवन दो घनश्याम हमें, कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि के की रब की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है? तो रघुपति राघव राजा राम में हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब देखिएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। इसमें देखिए गाइज, यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम में रावण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रा की जो आवृत्ति है वो बार बार आ रही है ना, जहाँ पर रा की आवृत्ति जहाँ बार बार आए तो वहाँ पर हो जाता है अनुप्रास अलंकार। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी बात, आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब वाक्य में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाए, एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाए, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति आ रही है, रा रा रा,
रा इसमें भी है, रागम में भी रा है और राजा राम में भी रा है, तो यहाँ हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई? सुख, घृणा, निर्वेद, भक्ति। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगर पूछा जाए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण का स्थायी भाव शोक, हास्य का स्थायी भाव हास, वीर का स्थायी भाव उत्साह, भयानक का स्थायी भाव भय, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है, शांत का स्थायी भाव निर्वेद या निर्वर्ती होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौपाई किस प्रकार का छंद है? मात्रिक, वाणिक, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। तो चौपाई में मात्रिक छंद होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हिंदी के मैंने आप लोगों को कुल 50 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपके सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और रिवीजन पर विशेष फोकस करिए आप लोग। अभी तक मैं जितने भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जितनी भी क्लासें मैं आपको करा चुका हूँ, जनरल हिंदी की, रीजनिंग की और जीके जीएस की, सभी आप क्लासों को अटेंड करिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों के लिए मेरी तरफ से 27 और 28 तारीख के लिए। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 27 को हो या 28 को हो, उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। एडमिट कार्ड आप लोगों के बहुत ही जल्द जारी कर दिए जाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। 20 तारीख तक आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, और एडमिट कार्ड आप लोग सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका क्या है वो भी जान लीजिए आप लोग। देखिए आप लोगों ने जब फिजिकल दिया था, फिजिकल में आपके पास एक आपका एडमिट कार्ड होगा फिजिकल वाला, उसमें रोल नंबर दिया होगा, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है, नहीं मिल रहा है, तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला था फॉर्म में, उस मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, मैसेज में एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें, और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।